जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। पधारिए विदेह जनक, राजन विराजिए। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया। इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह बेसेखी, भयं विदेह विदेह बेसेखी। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज बैरागी मन में अनुराग की तरंगें क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ, कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और मां से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। आप ही चल के पूजन कराइए ना काकी जी। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर या विवाह से पहले गौरी पूजन का जो विधान है उसमें केवल कुंवारी कन्या ही जाती है। वो भी केवल उसी मंदिर में जहां भगवती का रूप कुमारी का रूप होता है। कुमारी का पूजन करके मनोवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। और मिले मांडवी, सीता जी को संभाल कर ले जाना। चलिए जीजी।
सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है। आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। भाई, हमें गुरुदेव की पूजा के लिए थोड़े से पुष्प चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो आपके इस पुष्प वाटिका से ले लें। हाँ हाँ, ले लीजिए। ये सब पूजा के लिए पुष्प है। धन्यवाद। क्या हैरी, वसंत लता की तरह झूमे जा रही है? कुछ बोल भी। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ, चलो देखिए कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते।
नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय, एक दूजे को देखत मन न आभाए। राम सिया में, सिया राम में, राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न आघाए। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुध नहीं मंदिर को चली, वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ा आनंद माता, जगत जननी
भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ सुनो से असत्य आशीष हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मन राजा मनु जाहि राजू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हलि तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी लागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे हम बंदी जन। धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा मिथिने मिथिला को देकर नाम संवारा मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा तब से जाए हर राजा जनक पुकारा
के सभी नृप, इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी, दया धर्म और दान करे हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे हम बंदी जन। महाराज महारोमा की महिमा न्यारी, सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी, मिले जिनसे हमें विदेह जनक उपकारी। मिथिलावासी मिथिलावासी धर्मावतार इस राजा पर अभिमान करे हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे हम बंदी जन। कहे नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिया हर्षुन घोरा। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सुने सर्व में प्राण सुने, ये सर्व विदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। सुलहु सकल महिपाल, नृप भुज बलु विदु शिव धनु राव, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वही देहि, बिनहि विचार परहि हटि देहि। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं।
मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा था कि ऐसी राजहट से क्या लाभ जिससे बेटे का जीवन दांव पर लग जाए। धीरज रखिए दीदी, ये अवसर अधीर होने का नहीं है। की ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तम की धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं।
परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभय हृदय बिनवत
रघुबर के दासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चित इसीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। प्रशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब किसी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। जाओ बेटी, वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चारु चरण चलते चलते, श्री रघु
रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई हुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। परशुराम, देखो, भगवान परशुराम आ गए। बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर क्षत्रियों का वध करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब कभी भी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो उनको नमस्कार करें, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चल। मैं उग्रसेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। मैं राजा बुद्धसेन आपको प्रणाम करता हूं। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं हर्षवलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से
तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहां एकत्रित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा।
बस बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चा
संदेहु खेचहु चाप मिटे संदेहु। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्रण पूरा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से पूछकर ही सारा काम करो, और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा।
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखि दंपति फूल कटन होल सोहियो करि लोक वेद विधान गण्यादानु नृपभूषण कियो कन्यादान नृपभूषण कियो यं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षुच्चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
भयो चहु दिसी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग कुंवर कुंवर कर भावर देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न परनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी राम सिया की छवि के आगे लाजत कोटि अनंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग दशरथ मुदित प्रसन्न बराती धन्य विदेह कृतज्ञ धराती बड़े भय रघुकुल संग जोड़ के नभ चली धूल पवन संग उड़ के तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी निग सहित सब रीति निबेरी राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि केहि गाओरी सब मंगल गाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला रीति सहित तब जनक बुलाई भरत लखन और रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है।
को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना। वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना। वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। विदाई, विदाई। इनकी सहेलियों से कह दो इन्हें जी भर कर सजा ले। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा।
मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं। आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। यह आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है। इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना। तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज दुलार
बचपन बीता, छोड़ गई कुछ यादों के मोती, प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करि अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम, तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। जी सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ।
राम, अब तुम बहू को खिलाओ। भैया, भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। दीदी, अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो। जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, मैं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह।